खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश भाग्य चक्र। आपके साथ मैं हूं अंशिका। धरती पर जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन और पानी प्रदान करने वाला मुख्य साधन पेड़ ही है। मात्र वायु प्रदूषण ही नहीं, ये हानिकारक रसायनों को छानकर जल को भी साफ करते हैं। हर उद्योग में पेड़ के उत्पाद का मुख्य योगदान रहता है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं में पेड़ों का बहुत ज्यादा महत्व है। हमारे घर में जो पौधे हम खुशी में, शौक में लगाते हैं, उनका भी अलग मतलब होता है। आज हमारी इस खास पेशकश में जानेंगे कि पौधे से हमें क्या लाभ मिलता है और हमें कैसे पौधे लगाने चाहिए। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय मां कात्यायनी। आचार्य जी, आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि आखिर घर में हम कौन सा पौधा लगाएं जिससे हमें लाभ मिलेगा, लेकिन उससे पहले बात पंचांग की कर लेते हैं। बिल्कुल, पंचांग की बात करते हैं। सबसे पहले भगवती का ध्यान करते हैं। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। उन भगवती का, परमेश्वरी का ध्यान करते हुए, वंदन करते हुए, जो इस संसार की रचना करती हैं, पालन करती हैं और संहार रूप में भी विराजमान होती हैं। आज आपको जरूर जानना चाहिए कि आज की विशेष जानकारी के रूप में अधिक मास प्रारंभ हो चुका है, जो बराबर 1 महीने तक रहेगा। और इस पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में, इसी का नाम मलमास भी होता है, क्योंकि ये लगभग महीनों का 11 दिन का, 10 दिन का, हर महीने में, हर साल में कुछ कटिंग होती है, यानी जो महीने दिन बचते हैं वो इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। इसी का नाम होता है मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। इसमें रामायण का पाठ करना, सुख सागर का पाठ करना, गीता का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। और किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए? झूठ, कपट, निंदा, शत्रुता आदि से आपको बचना चाहिए। इस महीने में धूम्रपान, मदिरापान और भी जो भी आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं, उसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विशेष ध्यान देना चाहिए, जीवन में सकारात्मकता की तरफ बढ़ना चाहिए। बढ़ते हैं आज के पंचांग की तरफ। आज का पंचांग संवत 2077 साके 1942। अधिक मास आश्विन का शुरू हो गया है, शुक्ल पक्ष है। आज प्रतिपदा तिथि है, जिसका समय दोपहर में 12:50 तक रहेगा। इसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, सुबह 7 बजे तक। इसके बाद हस्त प्रारंभ हो गया है। योग शुक्ल योग है, शाम के 7:43 तक। इसके बाद ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। करण बव करण है, दोपहर में 12:50 तक। इसके बाद बालव करण प्रारंभ होगा। चंद्र देवता कन्या राशि में विराजमान है, पूरा दिन पूरी रात रहेंगे। और भगवान सूर्य कन्या राशि में ही 3 अंश पर चल रहे हैं। आज का सूर्योदय 6:07। आज का सूर्यास्त शाम को 6:21। आज के राहु काल का समय सुबह 10:43 पर और प्रारंभ होकर के और 1:15 तक रहेगा। ये विशेष कार्यों के लिए वर्जित किया जाता है। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 11:50 से 12:39 तक का है। ये तत्कालीन मुहूर्त के रूप में है। दिशाशूल के रूप में उत्तर दिशा की यात्रा बिल्कुल न करें। परिहार अनुसार करना पड़ रहा है तो पिस्ता ग्रहण करके यात्रा आप कर सकते हैं। जी। तो ये आचार्य जी आपको बता रहे हैं आज का पंचांग। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पौधे जो हम घर में लगाते हैं, कुछ लोग शौक में लगाते हैं, कुछ लोग अपने जन्मदिन पर लगाते हैं, तो कुछ लोग कोई खास मौका जब होता है तब पौधे लगाते हैं। लेकिन कौन से पौधे आपको लगाना चाहिए ये ज़रूर आपको जानना पड़ेगा। हमारे साथ आचार्य जी मौजूद हैं। आचार्य जी, सबसे पहले यही बताएं कि पौधों का महत्व क्या होता है और अलग अलग पौधों का प्रभाव हमारे जीवन में क्या होता है। बिल्कुल, अगर पौधों का महत्व देखा जाए तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके आसपास की जो जगह है वो बिल्कुल बाग बगीचे की तरह सुंदर हो, अच्छी हो, हरी भरी हो और हर पौधे वहाँ पर लगे रहें। ये होता है। साथ साथ उनमें कई पेड़ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अशुभ माने जाते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो शुभ माने जाते हैं, जो घर के आसपास या बालकनी के आसपास या घर के दरवाजे पर रहना अच्छा माना जाता है। और बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो दोष निवारक होते हैं, ग्रहों का दोष, नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष, इन दोषों को खत्म करने भी सक्षम रखते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि आज कौन कौन से पौधे आपको लगाने चाहिए। बात करते हैं पहले तुलसी की। तुलसी पूजनीय है। तुलसी का नाम ही वृंदा है, जो आज वृंदा के रूप में पूजा होती है। ठाकुर जी के साथ पूजा विशेष रूप से मानी जाती है। आध्यात्मिक महत्व भी है, वैज्ञानिक महत्व भी है तुलसी का। तो यहाँ पर कहते हैं हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में तुलसी के लक्ष्मी के रूप में तुलसी माता को माना जाता है, उनका पूजा जाता है। उनके कई तरह से ग्रहों का दोष भी दूर होता है। साथ साथ पूजा अर्चना करने पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु कृपा भी घर पर बनी रहती है। आपके घर में यदि किसी प्रकार की तरह की अगर निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा घर में आपके है, तो तुलसी का पौधा उसको नष्ट करने में, उसको दूर करने में ताकत रखता है। अपने आप में ध्यान देना चाहिए कि घर के दक्षिणी भाग में तुलसी कभी भी नहीं लगानी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट एरिया हो, पूरब और उत्तर का कोना हो तो बहुत उत्तम माना जाता है। ऐसा विकल्प ना हो पाए तो उत्तर पश्चिम के कोने पर भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही लाभ होता है। बात करें हम बेल के वृक्ष की, तो बेल का रूप में बहुत उत्तम माना जाता है। साथ साथ कहते हैं बेल भगवान विष्णु शिव को बहुत ही प्रिय माना जाता है, अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों की पुराणों की मान्यता है कि इस वृक्ष पर भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं। भगवान शिव जी का परम प्रिय बेल का वृक्ष जिस घर में रहता है वहाँ पर भगवती लक्ष्मी की संपदा, धन और अनंत पीढ़ियों तक बराबर कृपा बनी रहती है। स्त्री सूक्त में भी बेल वृक्ष का वर्णन बराबर आता है कि अगर बेल के पेड़ के नीचे श्री सूक्त का पाठ किया जाए, लक्ष्मी की आराधना की जाए, तो जल्दी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और लक्ष्मी कृपा से सारे संकट स्वतः दूर हो जाते हैं। समी के पौधा, समी का पौधा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा शुभ माना जाता है घर के लिए। समी के बारे में तमाम भ्रांतियां भी मौजूद हैं और तमाम लोग अलग अलग तरह से कहते भी हैं इस बारे में, और कुछ लोग इसको घर में लगाने से डरते भी हैं। लेकिन ज्योतिष में इसका संबंध शनि देव से माना गया है। शनि देव से संबंधित कोई भी कृपा पानी हो या कोई दोष निवारक कुछ करना हो तो आपको समी के वृक्ष की पूजा जरूर करनी चाहिए। घर में भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में पुराना पेड़ लगा हुआ है वहाँ भी आप जरूर कर सकते हैं। साथ साथ दरवाजे के बाईं तरफ समी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये भी कहते हैं कि समी वृक्ष के नीचे नियमित रूप से सरसों का तेल का दीपक जलाया जाए तो शनि की प्रकोप, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया या शनि से संबंधित कोई विशेष दोष हो, जन्म कुंडली के अंतर्गत शनि देव अगर कहीं रुष्ट हो रहे हैं तो आप उस दोष से मुक्त हो सकते हैं। साथ साथ ये भी कहा जाता है कि विजयादशमी के दिन शनि की पूजा विशेष रूप से की जाती है और ऐसा करने से, पूजा आराधना करने से उस व्यक्ति घर में धन धान्य का कभी अभाव नहीं रहता। अश्वगंधा, अश्वगंधा की अगर बात करते हैं तो अश्वगंधा की बहुत शुभ माना जाता है। घर में इसको लगाने से सभी प्रकार के वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। बात करते हैं आंवले के पेड़ की। आंवला के पेड़ जो होता है, अगर घर में आप आंवले का पेड़ लगा है तो यह उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में हो तो अत्यंत लाभ माना जाता है। यानी या तो पूरब में हो, उत्तर में हो या फिर इस कोने में हो, यानी ईशान कोण में अगर है तो बहुत ही उत्तम माना जाता है। साथ साथ ये भी कहते हैं कि सभी प्रकार के कष्टों का निवारण भी करता है। आंवले के पौधे की पूजा करने से आपके जीवन की मन्नत यानी मनोती भी पूर्ण होती है। इसकी नित्य पूजा अर्चना करने से भी समस्त पापों का हरण भी हो जाता है। ब्रह्मा जी का रूप भी माना जाता है। बात करें अशोक के पौधे की, तो अशोक का पौधा कहता है कि घर में अशोक का पौधा लगाने से कोई शोक नहीं आता। सुंदरकांड की अगर बात करते हैं तो सुंदरकांड में यहाँ सीता जी ने प्रार्थना भी की है कि सुनहि विनय मम बिटव अशोका, सत्य नाम करूँ हर मम शोका। हे अशोक के वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो। जो तुम्हारा नाम अशोक है, मेरे जीवन के शोक को दूर करते हुए मुझे भी अशोक बना दो। ऐसी प्रार्थना जो है अशोक के वृक्ष से सीता जी ने की है। तो यानी आप समझ गए होंगे कि अशोक के वृक्ष का क्या मतलब होता है। इसीलिए अशोक का वृक्ष दरवाजे के बाहर भी लगाया जाता है और बहुत अच्छा माना जाता है, हर प्रकार के शोक को दूर करने वाला है। हम बात करें श्वेतार्क की, तो श्वेतार्क के गणपति भी बनते हैं। अगर श्वेतार्क का वृक्ष पुराना हो गया हो तो गणेश जी का एक रूप बन जाता है जड़ में, उसकी भी पूजा की जाती है। साथ साथ इसकी हल्दी, अक्षत से और जल से अगर सेवा की जाए तो ऐसी मान्यता है शास्त्रों की। ऐसा करने से वह घर हमेशा
फलता फूलता रहता है, लक्ष्मी जी की कृपा बराबर बनी रहती है, भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है, उस घर में उस भूमि पर गुप्त धन का वास भी होता है और घर के स्वामी को अचानक आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होती है। जी जी आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मनोज मुरादाबाद से। मनोज, अपना सवाल पूछिए। अच्छा, नमस्कार। हाँ हाँ मनोज हेलो। जी, आशीर्वाद। जी मनोज जी पंडित जी बताइए। नमस्कार। जी पंडित जी, मुझे अपनी वाइफ के बारे में पता करना है। उनका डेट ऑफ बर्थ मुझे बताएं। 17 जुलाई जी 1986। जन्म का समय? जन्म का समय है शाम 7:20। शाम को 7:20। जन्म स्थान? हाँ, जन्म स्थान मुरादाबाद। क्या प्रश्न करना चाह रहे हैं? मैं जानकारी चाह रहा था पंडित जी, मेरी वाइफ का स्वास्थ्य सही नहीं रहता है। हाँ बिल्कुल, ये दिक्कत नए साल से ही शुरुआत है। बताता हूँ आपको, नए साल से भी राहु केतु की महादशा में राहु देव चल रहे हैं और जन्म कुंडली के अंतर्गत अभी देख रहा हूँ चतुर्थ भाव में राहु 1 डिग्री में है, मेष राशि के अंदर बैठे हुए हैं और केतु में राहु की दशा है। तो दशा तो अभी बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। साथ साथ इनकी जन्म राशि वृश्चिक है, तो वृश्चिक में चंद्रमा नीच हो जाते हैं, चंद्रदेव बैठे हैं, तो इनका एक सोचती ज़्यादा है। इनकी जो मेन प्रॉब्लम है टेंशन से है, तनाव से है और छोटी छोटी बातों को बड़े रूप में सोचती हैं। दशा भी ठीक नहीं है, साथ में ग्रह गोचर की स्थिति भी ठीक नहीं है। तो मैं निवेदन यही करता हूँ कि आपको केतु से संबंधित उपाय भी करने चाहिए। काले कुत्ते को, पक्षियों को, चींटियों को दाना, इनकी सेवा करना, गौ माता की सेवा करना बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ एक दर्पण लेने, शीशा, उसको उसमें अपना चेहरा देख करके शनिवार के दिन शनि मंदिर में इसको अर्पण करें। ऐसा करने से दोष का निवारण हो जाएगा। जी जी आचार्य जी, आशीष पटना से कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, अपना सवाल पूछिए। चरण स्पर्श गुरु जी। जी शुभाशीर्वाद जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ सर, मुझे अपने बच्चे के बारे में मालूम करना है। उसका नाम सर आदित्य आर्यन है। उनकी बच्चे डेट ऑफ का? बर्थ 10 नवंबर 2001 सर। 10 नवंबर 2020। 2001 सर। ओके। 10/11/2001। जी जन्म का समय? समय से सुबह 7:14। और जन्म जन्म स्थान? स्थान है जन्म स्थान मोतिहारी, बिहार सर। ओके, क्या प्रश्न करना चाहते हैं बच्चे के बारे में? सर इस बच्चे ने सर क्लास 12 पे एग्जाम पास किया है सर। अभी इंजीनियरिंग करने के लिए सोच रहा हूँ सर इसका। सर जी। इसका आगे सर करियर और भविष्य कैसा है सर, और किस क्षेत्र में सर ये तरक्की करेगा, इसके लिए बेहतरीन भी क्या करूँ सर? बिल्कुल, वर्तमान में सूर्य की महादशा है बच्चे के ऊपर, सूर्य इनका नीच है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो अभी का समय है, वर्तमान का समय है, वो थोड़ा संघर्षशील रह सकता है बच्चे के लिए। और मैं यही निवेदन करता हूँ आपसे कि इनका कर्मेश यानी दसम भाव का स्वामी सूर्य ही है, नीच होकर के, और व्यय भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा हुआ है। तो सूर्य की उपासना जरूर करवानी चाहिए बच्चे के लिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, शास्त्र में सूर्य सहस्र नामावली बेर के उसे पत्ते से, साथ साथ जो लाल कनेर होता है उस कनेर से भगवान सूर्य की पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको करवानी चाहिए। ऐसा करने से जो इसका करियर है वो भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी समय ठीक नहीं है। तो ये पूजा आपको जरूर करवानी चाहिए बच्चे के लिए। जी बिल्कुल। तो ये आचार्य जी आपको कुछ छोटे छोटे समाधान बता रहे हैं जो आप आसानी से इन समाधान का प्रयोग कर सकते हैं और भी ज़्यादा अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। आचार्य जी, अब बात राशियों की करते हैं। शुरुआत मेष राशि से कि मेष राशि के जो जातक हैं उनका दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल, मेष राशि के दर्शक, आज के दिन आपकी इच्छा पूर्ति होने वाली है, परंतु इसके लिए दृढ़ संकल्प शक्ति की आपको जरूरत पड़ेगी। शुभ रंग स्लेटी। उपाय के रूप में आप चंदन का तिलक लगा करके और दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, आज किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। भाग्य प्रतिशत 87। बात करते हैं अगली राशि की, वृषभ राशि। वृषभ राशि कहती है कि परिजनों के साथ मनोरंजन के अवसर भी आपको मिलेंगे, धन भी खर्च हो सकते हैं, गृहस्थ जीवन में भावनात्मक संबंध भी बनेंगे। शुभ रंग जामुनी। उपाय के रूप में कन्याओं को भोजन कराना या प्रसाद बांटना आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या ना करें, समय को बर्बाद न करें। भाग्य प्रतिशत 44। बात करते हैं अगली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि मेहनत का सार्थक फल नहीं मिलने से थोड़ी निराशा आपको हो सकती है। कोई भी अनैतिक कार्य करने से पहले परिणाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। शुभ रंग ग्रे। उपाय के रूप में भगवान शिव की पंचोपचार पूजा करके उस दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, नए लोगों पर विश्वास आपको नहीं करना चाहिए। भाग्य प्रतिशत 65। बात करते हैं अगली राशि की, कर्क राशि। कर्क राशि कहती है कि आज कार्यों के प्रति लापरवाही अधिक करेंगे, जिससे कि बनते हुए कामों में बिगड़ता आएगी। आज आप भागीदारी के कार्यों पर भी विचार कर सकते हैं। शुभ रंग ग्रे। उपाय के रूप में काली उड़द शनि मंदिर में चढ़ा करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, अनुचित कार्यों का सहारा आपको नहीं लेना चाहिए। भाग्य प्रतिशत 75। बात करते हैं अगली राशि की, सिंह राशि।
सिंह राशि कहती है कि परिवार में तालमेल की कमी रह सकती है, स्त्री से भावनात्मक संबंध रहेंगे, छोटी छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। शुभ रंग श्याम, उपाय के रूप में गाय माता को केले खिला करके दिन की शुरुआत करें। क्या ना करें, किसी के काम में आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भाग प्रतिशत 51। बात करते हैं अगली राशि की, कन्या राशि। कन्या राशि कहती है किसी गुप्त कारण से मन में दुविधा बढ़ेगी, कार्य व्यवसाय में भी मंद रहने से आर्थिक लाभ के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। शुभ रंग आसमानी, उपाय के रूप में घर में मनी प्लांट का पौधा जरूर लगाएं। क्या ना करें, करियर के साथ कुछ समझौता आपको नहीं करना चाहिए। भाग प्रतिशत 88। जी, हम लगातार पौधों को लेकर बातचीत कर रहे हैं और साथ ही राशियों के हिसाब से आपका दिन कैसा जाएगा इसको लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ आचार्य जी जुड़ गई हैं, किरण भोपाल से। किरण, अपना सवाल पूछे। जी गुरुजी प्रणाम। किरण जी आशीर्वाद, बताइए किरण जी क्या। गुरुजी, मेरे को अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है कि मतलब वो जो भी काम करते हैं उसमें कभी उनको सफलता नहीं मिलती। तो किरण जी उनका डेट ऑफ बर्थ बताएं मुझे। उनका डेट ऑफ बर्थ है गुरुजी 4 अक्टूबर 1971। 1971। जन्म का समय? जन्म का समय 8:30 बजे। दिन के रात के? रात के, वो सुबह के गुरुजी। सुबह के। क्या और जन्म स्थान कहाँ का इनका? यह भोपाल का है गुरुजी। क्या प्रश्न बताया आपने कि उनका कोई काम अभी बन नहीं रहा है, ऐसा आपने हाँ कहा? गुरुजी, जब से हमारी शादी हुई आज 16-17 साल हो गए, जी। उन्होंने जॉब बिजनेस सभी कुछ किया, अभी भी गुरुजी जॉब कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि अब नौकरी इनकी छूट जाएगी। बिल्कुल, देखिए मैं भी देख रहा हूँ कि इनका जो महादशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है और लग्नेश इनका शुक्र है और साथ साथ 26 डिग्री में यानी वृद्धावस्था की तरफ चल रहा है और जन्म कुंडली में शुक्र नीच का भी है। तो मैं तो निवेदन ये करूंगा कि आपको दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान जरूर करवाना चाहिए। यानी ये कहते हैं सतचंडी। सतचंडी क्या होता है कि दुर्गा सप्तशती के 108 पाठ होते हैं, नवरात्रि के अंदर होते हैं। तो अभी बहुत अच्छा समय आने वाला है, नवरात्रि आने वाली है, तो इसमें ब्राह्मणों के द्वारा सतचंडी अनुष्ठान करवाएं। ऐसा करने से जो कुंडली का दोष है, जीवन का दोष है, निश्चित दूर हो जाएगा और शुक्र का एक जो थोड़ा दोष है वो दोष भी दूर होकर के और आगे खुशियाँ घर में अपने आप ही आएंगी। जी आचार्य जी, अब हम बात पौधों की करते हैं, जहां हम बात कर रहे हैं कि लगातार कौन से पौधे हमें लगाने चाहिए, तो आगे ये भी बताएं कि और कौन से पौधे ऐसे हैं जो हमारे लिए शुभ होंगे, शुभ दिशा में रखें हम, और पूजा पाठ करना पौधों की कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जी देखिए, ऐसा होता है कि जो पौधे सकारात्मक तो होते ही हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे अच्छे पौधों के बारे में, तो हम बात करते हैं गुड़हल के पौधे के बारे में। गुड़हल का पौधा जो होता है ज्योतिष में सूर्य और मंगल से संबंध रखता है। साथ साथ पौधा कहीं भी लगा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि पर्याप्त धूप उसको मिलना बहुत ही जरूरी होता है। गुड़हल का फूल जल में डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देने से हड्डियों के रोग, आंखों के रोग और जो इनके यश नाम की समस्या होती है ये भी दूर होती है और जीवन लाभकारी होता है, अच्छा होता है। मंगल ग्रह की समस्या भी ठीक होती है। संपत्ति की बाधा या कानूनी समस्या हो, ये भी इस पौधे से पूजा करने से ठीक हो जाती है। साथ साथ हनुमान जी को अगर नित्य प्रति गुड़हल का फूल चढ़ाया जाए तो यहाँ पर हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। दुर्गा जी को अर्पण करने से जीवन के सारे संकट कष्ट भी दूर होते हैं। बात करें हम नारियल के पेड़ की, जो कि शुभता प्रदान करने वाला होता है। नारियल का पेड़ शुभ माना गया है। कहते हैं कि जिनके घर में नारियल का पेड़ लगा हो उनके घर में स्वतः ही अपने आप ही मान सम्मान की खूब वृद्धि होती है, जीवन बड़ा सफल होता है। बात करें हम नीम की, नीम का पेड़ नाम सुनते ही लोगों के मुंह में कड़वाहट सी आती है कि भाई ये तो कड़वा होता है, लेकिन घर के वायव्य कोण में यानी उत्तर पश्चिम के कोने में नीम का वृक्ष अगर लगाया जाए तो बहुत ही शुभ होता है। यानी पहले से लगा हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग नीम का पेड़ पसंद नहीं करते, लेकिन मैं मानता हूँ कि हाँ, ज्योतिष के अनुसार बहुत अच्छा माना जाता है। इस पेड़ का काफ़ी शुभता देने वाला माना जाता है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ साथ कई प्रकार से कल्याणकारी भी होता है और ऐसा माना जाता है कि दुर्गा जी का, देवी का निवास भी नीम के पेड़ पर होता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति 7 नीम के पेड़ लगवाता है उसे मृत्युपरांत शिवलोक की प्राप्ति भी होती है, ऐसा प्रमाण है। बात करते हैं केले के पेड़ की। केले का पेड़, वैसे तो केले का पौधा धार्मिक कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान की पूजा हो, सत्यनारायण कथा हो, उसमें केले का पौधा या केले का जो है पत्ता बहुत ही उत्तम माना जाता है। साथ साथ बृहस्पतिवार की पूजा भी इस केले के जड़ में की जाती है। पूजा पाठ के नाम पर पत्ते का उपयोग हर तरह से किया जाता है। इसे भवन के अगर ईशान कोण में लगाया जाए, घर के बाहर लगाया जाए तो बहुत ही उत्तम माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह का एक प्रतीक रूप में भी माना जाता है। साथ साथ ईशान कोण में लगाने से घर में धन की वृद्धि होती है, कार्य सारे आगे बढ़ते हैं। और केले के समीप यदि तुलसी भी लग जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। उदाहरण कहते हैं कि सोने में सुहागा और उत्तम हो जाता है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा भी उस पर घर पर बनी रहती है। कहते हैं कि केले के पेड़ की छांव में अगर विद्यार्थी विद्या प्राप्त करें,
पढ़ें, अध्ययन करें तो उनको जल्दी जल्दी याद भी होता है और वो विद्या सकारात्मक होती है। बात करें बांस के पौधे की, तो बांस का पौधा घर में लगाने का अच्छा माना जाता है और ये समृद्धि और सफलता का कारक माना जाता है। जल्द ही उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। नारंगी और अनार की अगर बात करते हैं, ये भी पौधे अपने आप में बहुत अच्छे माने जाते हैं। कहते हैं दोनों ही वृक्ष शुभ माने जाते हैं, सुख समृद्धि कारक भी माने गए हैं। धन, सुख, समृद्धि और घर में वंश वृद्धि कामना रखने वाले घर के अगर पूर्व दक्षिण कोने में लगाया जाए तो अनार का पेड़ जरूर लगाना चाहिए, नारंगी का भी लगाना चाहिए, शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। वैसे अनार का पौधा घर के सामने सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि अनार का पौधा लक्ष्मी कारक भी हो जाता है और बहुत ही अच्छा माना जाता है। जी आचार्य जी, अब वो पौधों के बारे में बताएं जो हमें नहीं लगाने चाहिए, जो हमारे लिए अशुभ हैं। हाँ बिल्कुल, अगर ये पौधे जो हमारे लिए अशुभ हैं और नहीं लगाने चाहिए, इनका भी अपना अपना एक क्रम होता है। जैसे कि घर में कांटेदार वृक्ष नहीं लगाने चाहिए, कांटेदार या दूध वाले जो पौधे होते हैं उनको भी नहीं लगाना चाहिए। वैसे कांटा गुलाब में भी होता है, लेकिन गुलाब के पौधे सुगंधित भी होता है, अच्छा माना जाता है और उसको भगवान को प्रिय भी होता है, इसलिए गुलाब का लगा सकते हैं। घर में किसी दीवार पर अगर पीपल लग जाए तो उसको वहाँ से हटा देना चाहिए, उसको हटा करके किसी गमले में या किसी खुले स्थान पर लगा करके उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति ग्रह का दोष भी दूर होता है और अच्छा माना जाता है। साथ साथ पीपल का वृक्ष घर के आसपास ना हो, दरवाजे के सामने भी ना हो, बाहर दूर हो। बेडरूम में किसी प्रकार का पौधा नहीं लगाना चाहिए और बेडरूम में कोई पौधा लगता है तो दंपति के बीच में तनाव पैदा करने वाला होता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, अब आप राशियों के बारे में बताएं, तुला राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? बिल्कुल, तुला राशि के दर्शक हमारे ध्यान दें कि आज आप हर मामले में लापरवाह रह सकते हैं, जिस कारण सामाजिक स्तर आपका गिर सकता है। मध्याह्न तक का समय आपका उदासीनता से भरा रहेगा। शुभ रंग लाल, उपाय के रूप में दूध में शहद डालकर शिवलिंग की पूजा आपको करनी चाहिए। क्या न करें, आज किसी काम में आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। भाग प्रतिशत 79। बात करते हैं अगली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि कहती है कि आज के दिन आपके गलत व्यवहार कारण स्वयं एवं परिजनों को परेशानी में आप डाल सकते हैं। सेहत भी साथ न देने से थोड़ा वाणी में तीखापन भी आएगा। प्रियजनों से दूरी बढ़ सकती है। शुभ रंग जामुनी, उपाय के रूप में अपने माथे पर लाल तिलक करके और दिन घर से निकलें। क्या न करें, अपने किसी कार्य में प्रयास में कमी आपको नहीं छोड़नी चाहिए। भाग प्रतिशत 77। बात करते हैं अगली राशि की, धनु राशि। धनु राशि कहती है कि घर में किसी भी जिद पूरी करने के कारण छोटा मोटा खर्च भी आपका लगा रहेगा। संध्या के बाद सेहत में थोड़ा उतार चढ़ाव भी रह सकता है। शुभ रंग श्वेत, उपाय के रूप में मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पण करके दिन की शुरुआत करें। क्या न करें, आज आपको अपशब्द का प्रयोग किसी से भी नहीं करना चाहिए। भाग प्रतिशत 54। बात करते हैं अगली राशि की, मकर राशि। मकर राशि कहती है सामाजिक कारणों के लिए भी समय आपको निकालना पड़ेगा। सरकारी कार्य आज करना ठीक रहेगा, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। शुभ रंग पीला, उपाय के रूप में पक्षियों को दाना डालना चाहिए। क्या ना करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। भाग प्रतिशत 61। बात करते हैं अगली राशि की, कुंभ राशि। कुंभ राशि कहती है कि रुके हुए कार्य थोड़े से प्रयास से पूर्ण होने वाले हैं। आज बनी बनाई नई योजना के साथ आपका समय अच्छा रहेगा, फलीभूत होगा। शुभ रंग मेहरून, उपाय के रूप में बहन को कोई उपहार आपको भेंट करना चाहिए। क्या ना करें, किसी की निंदा से आपको बचना चाहिए। भाग प्रतिशत 72। बात करते हैं अगली राशि की, मीन राशि। मीन राशि कहती है कि आज का दिन आपके लिए पिछले दिनों से बेहतर रहने वाला है। शारीरिक स्फूर्ति रहने से कार्यों में उत्साह रहेगा। शुभ रंग केसरिया, उपाय के रूप में भगवान सूर्य को जल चढ़ा करके उनकी पूजा करें। क्या ना करें, मुफ्त में यानी गिफ्ट में दी हुई कोई वस्तु आपको नहीं लेनी चाहिए। भाग प्रतिशत 91। जी बिल्कुल, तो ये राशियों के हिसाब से आचार्य जी बता रहे हैं आपका दिन कैसा जाएगा। और इसी के साथ आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत, जय मां कात्यायनी, तमाम जानकारी के लिए। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।